यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाले महाराष्ट्र में किसी की फाइनल डील सील नहीं हो पा रही। 48 सीटों वाले इस बड़े राज्य में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक फॉर्मूला बनता है तो कुछ ही देर में इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। पहले बात सत्ताधारी एनडीए की। सूत्रों के मुताबिक एनडीए से बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे गुट 12 और एनसीपी अजित 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने महाराष्ट्र दौरे पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार से कहा कि लोकसभा में बीजेपी की मदद करें, विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसकी भरपाई कर देगी। लेकिन विरोध के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। अजित गुट के बड़े नेता छगन भुजबल ने ज्यादा सीटों की मांग खुलेआम कर दी, तो शिंदे गुट की तरफ से पलटवार में देर नहीं हुई। आमचे सारखेच आमदार आहे, बीजेपी आणि मोदी लाट त्यांची सुद्धा मतं घेऊन ते निवडून आलेले आहेत। आमचे लोक जे आलेले आहेत ते त्या प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन निवडून आलेले लोक आहे। हा एक फॅक्टर जो आहे हा लक्षात घ्यायला पाहिजे। देखो, इलेक्शन के वक्त ऐसे बयानबाजी होती रहती है और हर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारे सीटें बढ़े, उस हिसाब से किया तो ठीक है, लेकिन हमारी बराबरी वो नहीं कर सकते। हमारे पास 13 सांसद है, आज स्टैंडिंग 13 सांसद है। आपके पास क्या है? 1 सांसद है और सीटें लड़ाएंगे 20। ऐसा नहीं होता पॉलिटिक्स में। दो साथी पार्टियों के बीच इस झगड़े से विपक्ष को फायदा ना हो जाए, इसके लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आगे आए और इस विवाद पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। सीटें मांगने का अधिकार है, सभी पार्टियां है तो अपने अपने तरीके से सीटें मांगेंगे, जो वास्तविकता होगी उसके आधार पर हम तय करेंगे। सीनियर नेताओं के आगे आने के बाद 1-2 सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी ये तय नजर आ रहा है। एनडीए की पार्टियों में विवाद है तो विपक्ष में भी कम नहीं। कल प्रकाश आंबेडकर के बैठक से निकलने के बाद उनकी नाराजगी की खबरें पॉलिटिकल कॉरिडोर में खूब चर्चा में रहीं। इसके बाद महाविकास आघाड़ी के तीनों ही प्रमुख दल इस खबर को खारिज करने में जुट गए। प्रकाश आंबेडकर जी नाराज नहीं है। प्रकाश आंबेडकर के साथ हमारी बहुत ही पॉजिटिव चर्चा हो गई है। वंचित आघाड़ी के साथ प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई, हमने कुछ बातें कही, आंबेडकर जी ने कुछ बातें रखी, उसके ऊपर चर्चा हुई है। प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा है कि जितनी जगह चाहिए वो नाम के साथ मैं 9 तारीख को भेज दूंगा। आज क्या समस्या हुई? उन्होंने दिया नहीं सर, आज तो आए थे पवार साहब। आज वो तैयारी करके नहीं आए थे, अभी वो बोले कि हम तैयारी करके आपके पास भेज देंगे, फिर 9 तारीख को। उनकी जो भी है उनकी सबकी ताकत है। प्रकाश अंबेडकर जी की अपनी एक ताकत जरूर है, उससे कोई इनकार नहीं है। और कांग्रेस और हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ गठबंधन हो और शामिल हो। सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूले के तहत शिवसेना सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर एनसीपी को एमवीए की तरफ से सीट आवंटित होगी।